आज का टॉपिक थोड़ा सा हमारा क्या हो गया है, इंटरमिक्सिंग हो गया है, तो कोई नहीं, आज हम इसी टॉपिक को ले लेते हैं। कल हम लोग इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज पढ़ लेंगे, आज हम इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज पढ़ लेते हैं ना। थोड़ा सा टॉपिक मिक्सअप हो गया है, तो कल आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग कल पढ़ लेंगे। ये कल का टॉपिक है, इसको आज पढ़ लेते हैं। ये टॉपिक क्या है, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछता है, प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि आप क्रम से बताइए कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो वो देश का नाम आपसे पूछ लिया जाता है ना। तो उस तरह से प्रश्न आते हैं। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये है हमारे प्यारे भारत का नक्शा। यहाँ पे है हमारे पूरे हिमालयी क्षेत्र, यहाँ पे है हमारा पूरा पर्वतीय, पूरा ये इलाका एक तरह से क्या है, पर्वतीय इलाका है। तो इंडिया और इट्स टेरिटरीज में यहाँ पे हम देखते हुए चलते हैं, जैसे ये है हमारा प्यारा भारत, और ये जो हमारा पूरा भारत आपका निकल के यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें यहाँ पे यानी कि भारत और उसके आसपास के देशों में किस प्रकार के एक तरह से संबंध स्थापित है, उनको हम लोग देखते हुए चलेंगे। किन किन देशों के साथ भारत के क्या हैं, रिलेशंस हैं। यानी यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे चाइना हो गया, यहाँ पे म्यांमार हो गया, इन सब देशों को एक एक करके हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो इसमें से हमारा सबसे पहले यहाँ पे आता है पाकिस्तान। यानी भारत अपनी जमीनी सीमा किसके साथ कितनी ज्यादा शेयर करता है, तो यहाँ से ये पूरी सीमा यहाँ तक जो शेयर होती है, और यहाँ तक पूरा, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के ये वाला हिस्से को क्या किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है। और भारत का जो ये वाला हिस्सा था, इसको पाकिस्तान ने, जिसको हम लोग शक्शकम घाटी कहते हैं, क्या कहते हैं, शक्शकम वैली, ये शक्शकम वैली पाकिस्तान ने चाइना को एज अ गिफ्ट दे दी है। और यहीं पर आपका पड़ता है क्या, सियाचिन ग्लेशियर। थोड़ा सा और मैप में अच्छे से देखते हैं, ये रहा आपका सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र। तो सियाचिन ग्लेशियर ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, यानी कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड आपका क्या है, सियाचिन, यहाँ पे आपका सिचुएटेड है। ये इतना अक्साई चिन का एरिया, ये डैमचौक के पास का एरिया, ये किसने कब्जा किया हुआ है, ये कब्जा किया हुआ है चाइना ने। चाइना ने, ये एक तरह से चाइना ने कब्जा किया हुआ है, अक्साई चिन का जो क्षेत्र है वो चाइना ने कब्जा किया है। इतना ही एरिया जम्मू कश्मीर का हमारे पास है, यानी लगभग 60% हिस्सा ही, 60-65% हिस्सा ही हमारे पास जम्मू कश्मीर का है। बाकी हिस्सा किसने कब्जा किया हुआ है, बाकी हिस्सा एक तरह से पाकिस्तान और चाइना ने कब्जा किया हुआ है। उसके नीचे आता है हमारा यहाँ पे हिमाचल आता है, उसके नीचे ये उत्तराखंड आता है, यहाँ पे आपका क्या आता है, नेपाल आता है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आता है, भूटान आता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी जो आपकी जगहें आती है। तो यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे चाइना के साथ, यहाँ पे भूटान के साथ, ये भी चाइना के साथ बॉर्डर। देखो इसमें रेड कलर यहाँ पे ऐसे दिखाया हुआ, एक्चुअली ये गूगल से डाउनलोडेड मैप है ना, तो वो लोग इस तरह की गलती, मतलब कि ये सारी चीजें करते रहते हैं ना दूसरे लोग, ये जबकि पूरा अरुणाचल प्रदेश क्या है, भारत का अभिन्न अंग है, ठीक है। तो भारत अपनी जमीनी सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है, तो आप पाकिस्तान बोलेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का एक पतला सा हिस्सा, ये जो हिस्सा है, ये भी भारत के साथ क्या करता है, बाउंड्री साझा करता है। तो अफगानिस्तान भी, आपसे अगर पूछा जाए क्या अफगानिस्तान इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो यस, अफगानिस्तान इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बट ये क्या है कि अफगानिस्तान भारत के जिस क्षेत्र के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डूरंड लाइन, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच के बॉर्डर को हम लोग कहते हैं डूरंड लाइन। इस डूरंड वाले इलाके पे किसने कब्जा किया हुआ है, इस पे कब्जा है एक तरह से पाकिस्तान का। तो यहाँ का जो इलाका है ये पूरा पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। लेकिन अगर कोई और हमारे एरिया पे कब्जा कर ले, तो हम ये कहना थोड़ी ना छोड़ देंगे कि वो एरिया हमारा नहीं है ना। यस यस सौरभ, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। तो ये रहा, और यहाँ से पूरा ये बॉर्डर लाइन ये किसके साथ शेयर होती है, ये चाइना के साथ शेयर होती है। तो एक कंट्री ये हो गया, दो कंट्री अफगानिस्तान हो गया, तीसरा हमारा चाइना हो गया, चौथा हमारा नेपाल हो गया, पांचवा भूटान हो गया, और छठा हमारा क्या हो गया, भूटान के आगे म्यांमार हो गया, और सातवां हमारा बांग्लादेश हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे सारे क्या हैं, ये सारे हमारे राज्य हैं, मतलब देश हैं, जो कि भारत के साथ क्या करते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आपको लिख लेना है कितने कंट्रीज भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, 7 देश हैं जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है।
अच्छा, ये 7 देश जमीनी सीमा साझा करते हैं, लैंड फ्रंटियर, यानी इनके साथ हमारा क्या है, लैंड बॉर्डर। बाकी ये जो आपका एक 8वां देश है ना, ये भारत के साथ मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है। मैरीटाइम यानी समुद्री सीमा साझा करता है ना। कैसी सीमा साझा करता है, समुद्री। उसके बाद आ जाते हैं हम आगे, ये देखिए, ये रहा हमारा पूरा भारत देश, और इसमें ये जो पूरा एरिया है, ये जो ब्लैक से ऐसे डॉटेड डॉटेड दिखाया गया है, ये हमारा लैंड फ्रंटियर है। ये हमारा किसके साथ है, ये लैंड फ्रंटियर है, ये हमारा इन सारे देशों के साथ है। और ये जो नीला नीला हमको दिखाया जा रहा है, ये क्या है, ये है हमारा नेवल फ्रंटियर। ये नीला ब्लू कलर का हमारा क्या दिखाया जा रहा है, ये है हमारा नेवल फ्रंटियर, यानी कि ये हमारा नौसैनिक, हमारा एक तरह से क्या है, सीमांत क्षेत्र है। नंदिनी जय हिंद, सभी को भाई जय हिंद। ठीक है, तो ये हमारी नौसैनिक, मतलब एक तरह से ये हमारी समुद्री सीमा है। समुद्री सीमा हमारी कितनी लंबी है, 7516 किलोमीटर। इसको लिख लो। हमारी लैंड फ्रंटियर यानी ये जमीनी सीमा, ये जिसके साथ, जिसके भी देशों के साथ हम शेयर करते हैं, तो लैंड फ्रंटियर हमारा कितने किलोमीटर्स का है, 15,200 किलोमीटर्स का है। और जो हमारा मैरीटाइम, मतलब एक तरह से बाउंड्री है, मैरीटाइम यानी समुद्री सीमा, हमारे देश की जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो कितनी है, 7516 किलोमीटर। ठीक है, कहीं कहीं 18 किलोमीटर भी मिल जाता है, 16.6 कहीं भी कहीं मिल जाता है। तो ये आपका, तो मतलब ओवरऑल 7516 इसको मान के चलते हैं। मैम जो भी लिखना आप प्लीज बोर्ड में लिख दीजिए। अच्छा ओके अमन, अमन चलिए एक बार हम फिर से लिख देते हैं। इंडिया जो लैंड फ्रंटियर यानी कि जमीनी सीमा साझा करता है, वो टोटल लैंड फ्रंटियर यानी कि इंडिया का टोटल लैंड फ्रंटियर कितना है, यानी कि कुल जमीनी सीमा भारत की कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और टोटल इसको क्या कहते हैं, लैंड फ्रंटियर हमारा हो गया, हाँ मैरीटाइम, मैरीटाइम बाउंड्री। मैरीटाइम बाउंड्री हमारे देश की कितनी हो गई, 7516 किलोमीटर। क्लीन, ठीक है, क्लियर, 7516 किलोमीटर ये हो गया हमारा। इसको लिख लीजिए आप। हो गया, चलिए अब हम आ जाते हैं इसके आगे। इसके आगे और क्या क्या चीजें हमें देखनी है। ये रहे हमारे वो सारे देश जिसके साथ भारत अपनी एक तरह से लैंड बाउंड्री शेयर करता है। उन सारे देशों के ये रहे हमारे नाम, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस इन द वर्ल्ड। भारत की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देश का और इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस। तो सबसे पहले हमारा आता है नेबरिंग कंट्री में अफगानिस्तान, फिर आता है बांग्लादेश, फिर आता है भूटान, फिर आता है चाइना। अफगानिस्तान की जो आपकी एक तरह से जो हमारे नेबरिंग कंट्री में, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। और ये भारत के किस राज्य के साथ मतलब एक तरह से बॉर्डर शेयर करता है, तो लद्दाख, पीओके। आप कहेंगे 1 मिनट मैम, हमारा तो जम्मू कश्मीर था वो इस तरह से था, लद्दाख तो इधर था, इधर तो कश्मीर था। तो अगर अफगानिस्तान यहाँ बॉर्डर शेयर करता है तो वो तो हमारा कश्मीर का एरिया होना चाहिए। लेकिन बेटा कश्मीर केवल इतनी है, कश्मीर घाटी है, बाकी ये लद्दाख और ये गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र पूरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ही आता है। भले वो गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र किसी ने कब्जा कर रखा है, ठीक है, तो उसको लद्दाख ही मानते हैं, लद्दाख पीओके। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। इसलिए भारत में किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, इनके साथ ये क्या करता है, बाउंड्री साझा करता है। मैम जब एनडीए के रिटर्न में इतना सब कुछ पूछता है तो इसको यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स क्यों? बिल्कुल अमन, ये एनडीए में आपसे पूछता है, जबकि एनडीए तो फिर भी थोड़ा सा आपका इजी होता है, सीडीएस तो और ज्यादा टफ हो जाता है। सीडीएस का एग्जाम जो आप ग्रेजुएशन लेवल पे दे सकते हैं ऑफिसर बनने के लिए, वो तो इस बार का पेपर मतलब एक तरह से यूपीएससी से भी ज्यादा टफ था।
ठीक है। इस बार का क्योंकि यूपीएससी जो आईएएस था थोड़ा सा इजी आया था। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। अब थिम्पू से यानी भूटान से कौन कौन टच करता है बाउंड्री? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम। ठीक है, ये आपका हो गया। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना के साथ कौन कौन बाउंड्री शेयर करता है? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये सब चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसको आप लोग कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, आपको बकायदा लिखते हुए चलना है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन? इसको लिख लीजिए आप लोग, किसके साथ बाउंड्री साझा करता है? चलिए, यहां तक हो गया हमारा। अब हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या है? इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, म्यांमार। म्यांमार की क्या है? यांगून। यांगून, यहाँ पे म्यांमार किसके किसके साथ बॉर्डर साझा करता है? अरुणाचल के साथ, नागालैंड के साथ, मिजोरम के साथ, मणिपुर के साथ। ठीक है, फिर आता है हमारा नेपाल। नेपाल किसके साथ बॉर्डर साझा करता है? काठमांडू के साथ, बिहार, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर आता है हमारा पाकिस्तान। ये इस्लामाबाद हो गया, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। यानी पाकिस्तान भारत के इतने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल भारत के किस किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है? बिहार के साथ करता है, उत्तराखंड के साथ करता है, यूपी, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। और म्यांमार, म्यांमार अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है। ठीक है, फुल स्क्रीन नहीं आ रही? नहीं नहीं, पूरा चीज आ रही है आपको, है ना? इतने ही हमारे ये सारी चीजें हैं। अच्छा, पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही है? ओके, यहाँ पे चलिए मैं लिख दे रही हूँ। यहाँ पे क्या है? म्यांमार है। हाँ, शायद फुल स्क्रीन नहीं दिख रही, कुछ कट रहा है। सही कह रहे हैं आप लोग। यहाँ पे है नेपाल है, यहाँ पे है पाकिस्तान है ना? यहाँ का हम आपको बता रहे हैं।
यहाँ पे अरुणाचल, यहाँ का क्लियर है, इधर का ही कट रहा है, इसको म्यांमार, नेपाल, और यहाँ पे क्या है आपका पाकिस्तान है। आगे बढ़ जाए इसमें, सौरभ इसमें आगे बढ़ जाए। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं और कौन कौन से देश बचे। ये यहाँ पे लिखा है हमारा श्रीलंका, इसकी कैपिटल क्या है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, है ना इसको। और ये है हमारा मालदीव्स, मालदीव्स की हमारी राजधानी क्या है, माले। ठीक है, इंडियन स्टेट जो कि इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, इट लाइज इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन ओशन बिलो द लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, ये क्या है, इट लाइज इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन ओशन बिलो द लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड के नीचे ये क्या है आपका सिचुएटेड है। ठीक है, यहां तक आपने कर लिया। ओके, चलिए फिर उसके बाद श्रीलंका हो गया हमारा, फिर उसके बाद मालदीव्स हो गया हमारा, है ना। यहाँ पे अब आगे हम लोग देखते हैं नेबरिंग कंट्रीज, अ ब्रीफ समरी। सबसे पहले आते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के साथ भारत की जो बॉर्डर सीमा साझा होती है वो केवल, वो जो छोटा सा एरिया हमें दिख रहा था ना, वो 106 किलोमीटर का एरिया था। वो मैप में छोटा सा दिख रहा था, एक्चुअली में वो 106 किलोमीटर का था। और उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वो ऑफिशियल लैंग्वेज अफगानिस्तान की क्या है, दरी और पश्तो लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है, पश्तो बोली जाती है और दरी भाषा बोली जाती है। ठीक है, करेंसी वहां की है अफगान, अफगानी। और यहाँ पे प्रोविंस 34, ये सब आपको नहीं समझना। यहाँ पे केवल ये बॉर्डर लेंथ, इस बॉर्डर का नाम लिख लेना, इसको कहते हैं डूरेंड पास, डूरेंड लाइन। इसको याद कर लेना, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो उस बॉर्डर का नाम क्या है, उस बॉर्डर का नाम है डूरेंड लाइन। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, सेंट्रल एशिया में। हैज एन एरिया अबाउट 6,52,230 square kilometer. Major dependence of this country's economy is on agriculture. The prominent religion that is followed by the people in Afghanistan is Islam, and the main industrial activity is the cotton, textile, woven, carpet and handicraft. ये सब कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना लिख लो, अफगानिस्तान बॉर्डर लेंथ 106 किलोमीटर, और बॉर्डर को बोलते क्या है, डूरन लाइन। केवल ये दो लाइन लिखनी है और कुछ नहीं लिखना। ठीक है, केवल ऊपर की दो लाइन लिखनी है, उतना आपके लिए क्या है, पर्याप्त है, और इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। फिर उसके बाद आता है हमारा अगला बॉर्डर बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत का बॉर्डर कितना है, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश आजकल न्यूज में बहुत है, तो बांग्लादेश आपसे पूछ सकता है, तो बांग्लादेश बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा साझा होती है वो कितने किलोमीटर है, 4096.7 किलोमीटर है। और ऑफिशियल लैंग्वेज वहां की क्या है, बंगाली है। इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड, दैट इट कवर्स एन एरिया ऑफ 1,43,000, ये इतना स्क्वायर किलोमीटर। और कोस्ट लाइन कितनी है, 580 किलोमीटर। किसकी कोस्ट लाइन, बांग्लादेश की। वो हमें जानने की जरूरत नहीं, वो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स पढ़ें कि वहां की कोस्ट लाइन कितनी है। ठीक है, हमें केवल क्या पढ़ना है, यहाँ की आधिकारिक भाषा बंगाली, यहाँ की बॉर्डर लाइन 4096 किलोमीटर। ठीक है, करेंसी वही बांग्लादेशी टका। ठीक है, टका यहाँ की करेंसी है। ठीक है, लैंग्वेज करेंसी इंपॉर्टेंट है, यस बिल्कुल अमन, ठीक है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाएं इसमें हम। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होता है वो हमारा क्या है, भूटान। भूटान का जो हमारा है, भूटान के साथ हमारी बॉर्डर लाइन कितनी है, 699 किलोमीटर। पता है इनको बढ़ते से घटते क्रम में हमें याद रखना है कि सबसे बड़ा बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ, सॉरी बांग्लादेश के साथ शेयर होता है। फिर उसके बाद हमारा किसके साथ शेयर होता है, तो पाकिस्तान या चाइना है ना, तो उसको मैं लिखते हुए चलना है। तो बॉर्डर लाइन कितनी है, 699 किलोमीटर। अच्छा, भूटान की करेंसी याद कर लेना, नगलतरम। किसी एक एग्जाम में शायद एसएसबी इंटरव्यू में ऐसे करके मतलब पूछा गया था कि ऐसे ही पूछ लेते हैं, जनरल अवेयरनेस की बात है ना। वहां की करेंसी क्या है, नगलतरम। ऑफिशियल लैंग्वेज जोंखा, वो आपको पढ़ना नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज करेंसी देख लेना, नगलतरम, भूटानीज नगलतरम। ठीक है, बस केवल इतना इसमें करना है। बाकी यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इतना स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 38,394 स्क्वायर किलोमीटर। और पॉपुलेशन यहाँ की बुद्धिज्म और हिंदुइज्म फॉलो करती है, मतलब सबसे ज्यादा तो बुद्धिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं। मैम अब आप क्लास का टाइम तो नहीं चेंज होगा ना, बिकॉज मैं ऑफलाइन कोचिंग में जाता हूँ। अच्छा सौरभ, ओके। फिर उसके बाद देयर इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन भूटान एंड द प्राइमरी सोर्स ऑफ द इकोनॉमी इंक्लूड हाइड्रो पावर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड टूरिज्म। तो इनकी इकोनॉमी का जो प्राइमरी सोर्स होता है वो हाइड्रो पावर, यानी कि पानी से जो ये लोग बिजली बनाते हैं ना, पानी को ऊपर डैम में से ऊपर से पानी गिराया जाता है, नीचे टरबाइन लगा होता है, वो घूमता है, तो उससे क्या बनती है, बिजली बनती है। तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। फिर ये एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड टूरिज्म, इन सब चीजों से हमारा क्या होता है, ये सारी चीजें आपकी क्या है। हो गया। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, भूटान हो गया। भूटान के बाद का फिर हमारा अगला क्या है, चाइना। चाइना में हम लोग देख लेते हैं, चाइना की हमारी बॉर्डर लाइन कितनी है, 3,488 किलोमीटर। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, चाइनीज युआन। ठीक है, 3,488 किलोमीटर। ये चाइना के साथ हमारा बॉर्डर शेयर करता है, 3,488 किलोमीटर। ठीक है, 3,488 किलोमीटर। और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी एक तरह से क्या है, मंडेरिन है ना, मंडेरिन है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। और ये बॉर्डर लाइन क्या है, 3,488 किलोमीटर, लगभग 3,500 किलोमीटर। ये हमारा क्या है, बॉर्डर लाइन है। ठीक है, किसके साथ, चाइना के साथ। यहां तक आपने कर लिया। चाइना 3,488 किलोमीटर, करेंसी मैंडेरिन। अब आ जाते हैं म्यांमार में। म्यांमार भी देश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आजकल यहाँ पे भी सैनिक शासन हो रखा है। भारत के आसपास पूरा डेमोक्रेसी गड़बड़ हो गई है ना। बांग्लादेश में भी वही हालत है, म्यांमार में भी वही हालत है। तो हम म्यांमार में देख लेते हैं, बॉर्डर लाइन कितनी है, 1643 किलोमीटर। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, बर्मीज। और इनकी करेंसी क्या है, क्यात है ना। इनकी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो क्या है, बर्मीज। बर्मा जो की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है बर्मीज। इनकी बॉर्डर लाइन जो है 1643 किलोमीटर है। ठीक है, और ये सारी चीजें इनकी है।
तो म्यांमार भी हमारा हो गया। अब अच्छा, म्यांमार में एक चीज देखना, म्यांमार की यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखी है ना, बर्मीज है ना, इनकी कैपिटल लिख लो। इनकी जो कैपिटल है उसका नाम परिवर्तित हो गया है नेई पेई, यानी कि NAY भी आ जाता है, नेई पेई त, या NAIPAI भी लिखा रहता है। तो म्यांमार की जो आपकी कैपिटल है वो अब रंगून नहीं है ना, पहले रंगून लिखा मिलता था, रंगून अब नहीं है, ये चेंज हो गई है, इसका नाम हो गया है नेई पेई त। ठीक है, तो ये आपका क्या है, नेई पेई त। ठीक है, अब आगे बढ़ जाए। फिर उसके बाद आता है हमारा नेपाल। नेपाल हमारा क्या है, 1751 किलोमीटर। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, बंगाली। इसकी करेंसी क्या है, एक मिनट एक मिनट, ये आपका कहाँ पे आ गया, ये गलत है, ये बांग्लादेश का यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसको इसको मत लिखना, ये जो हमारा है ये बांग्लादेश का यहाँ पे लिख दिया, इसको मत लिखना, केवल नेपाल का इतना लिख लो जो बॉर्डर लाइन है, क्योंकि जो नेपाल है उसकी कैपिटल क्या है, काठमांडू है। ठीक है, नेपाली रुपया यहाँ पे चलता है, तो यहाँ पे ये मत लिखना, ये सब मत लिखना, ये गलत लिखा है, मतलब बंगाल वाला भी यहाँ पे लिख दिया गया है। तो बॉर्डर लाइन 1751 किलोमीटर। ठीक है, इसको कर लेना। ठीक है, बर्मा किसकी कैपिटल है, बर्मा की कैपिटल, सौरभ आपका क्वेश्चन होना चाहिए, बर्मा की कैपिटल नहीं पे ता है, बर्मा की कैपिटल। अभी मैंने बताया ना मैम, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सभी कंट्रीज का हाल बहाल है, हमारे साथ देने वाला कोई भी कंट्रीज नहीं है। यस बिल्कुल, सारी कंट्रीज इसी तरह से हैं, है ना, सभी बुरी हाल में गुजर रही हैं। अब पाकिस्तान से आ जाते हैं। पाकिस्तान से भारत का बॉर्डर कितना है, 3323। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि भारत का बॉर्डर सबसे बड़ा किसके साथ साझा होता है, बांग्लादेश, वो तो हमें पता है। दूसरे नंबर पे आता है चाइना, है ना, वो आपका तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है। तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है। और ये सब कहानी नहीं लिखनी कि वहां पे क्या है, उनकी राजधानी पता होनी चाहिए इस्लामाबाद, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, कर लिया। चलिए अब हम आ जाते हैं इसमें आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमारा क्या है, नेक्स्ट में है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका हमारा क्या है, श्रीलंका बॉर्डर लाइन कितनी है, श्रीलंका के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, सिंघाला। तमिल करेंसी क्या है, श्रीलंकन रुपी। और प्रोविंसेस कितने हैं, 9, है ना, 9 स्टेट्स यहाँ पे आपके आते हैं। ठीक है, तो ये आपका सी बॉर्डर हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज सिंघाला, तमिल करेंसी ये आपका हो गया, और 9 राज्य। ये सब नहीं लिखना, केवल ये लिखना है कि इसमें क्या है। ठीक है, और श्रीलंका के साथ चूंकि हमारा बॉर्डर उस तरह से नहीं होता कि किलोमीटर्स में लिखा रहे, क्योंकि जल थल सीमा तो है नहीं, जल सीमा है ना, इसलिए समुद्री बॉर्डर आपका होता है। ठीक है, यानी समुद्री सीमा हमारी है। फिर उसके बाद आगे हम आ जाते हैं, मालदीव्स आ जाते हैं। मालदीव्स के साथ भी हमारी जमीनी सीमा साझा नहीं करती, तो मालदीव्स हमारा जो देश है ये भी सी बॉर्डर शेयर करता है। इनकी लैंग्वेज क्या है, धिवेही, धिवेही इनकी लैंग्वेज है। और यहाँ पे मालदीवियन रुपया चलता है, रुपया नहीं रुफिया चलता है। ठीक है, और इनकी जो करेंसी, इनकी जो बॉर्डर है मालदीव्स का, सॉरी कैपिटल है, कैपिटल क्या है, माले। मालदीव्स की कैपिटल क्या है, माले। और अभी मालदीव्स के भी जो आपके नए प्रेसिडेंट बने मोहम्मद म्यूजू, वो भी भारत के साथ मालदीव्स के रिश्ते बड़े ज्यादा खराब कर रहे थे, लेकिन अभी चीजें फिर से एक तरह से ठीक हो गई हैं, है ना।
चलिए, तो इसको हमने कर लिया। मालदीव्स में केवल कैपिटल माले लिखनी है, बॉर्डर लाइन केवल सी बॉर्डर लिखना है, लैंग्वेज चाहे तो लिख लो द्विवेही, बाकी और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। फिर आ जाते हैं ये विश्व के जो कुछ प्रमुख हमारे बॉर्डर्स हैं, और उन प्रमुख बॉर्डर्स की वो कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, ये हमें देख लेना है। विश्व के जो कुछ प्रमुख बॉर्डर्स हैं 17th पैरेलल, ये आपके क्या है, साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम, है ना। द 17th लैटिट्यूड फ्रॉम द इक्वेटर डिवाइडेड एर्स्टवाइल नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ वियतनाम को ये डिवाइड करते हुए ये आपका क्या था, और फिर 17 पैरेलल, फिर उसके बाद इट वाज डिमार्केटेड बेस्ड ऑन द 1954 जेनेवा अकॉर्ड्स, ठीक है। 17th पैरेलल बिकेम इररिलेवेंट अल्टर द यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम इन 1976, तो ये आपका हुआ। 20th पैरेलल हमारा क्या था, लीबिया एंड सूडान, इट इज लोकेटेड एट द 20th नॉर्दर्न लैटिट्यूड विच इज यूज्ड एज द बॉर्डर बिटवीन सूडान एंड लीबिया। तो देखो 17th पैरेलल याद रखना, नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम के बीच का बॉर्डर क्या था, 17th पैरेलल लाइन, 17वीं समांतर रेखा, ये क्या थी, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच की बॉर्डर रेखा। 20th पैरेलल लाइन ये क्या है, लीबिया और सूडान के बीच की बॉर्डर रेखा, है ना। ये जो 20th पैरेलल लाइन है ये लीबिया और सूडान के बीच की बॉर्डर रेखा है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आपका हो गया। 22nd पैरेलल लाइन ये इजिप्ट और सूडान के बीच में, लीबिया, ये लीबिया और सूडान कहाँ के देश हैं, ये आपके देश हैं अफ्रीका के। फिर 25th पैरेलल लाइन तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 38 और 49। 38 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की बॉर्डर लाइन है। वही नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन वाला है ना, जो हमेशा बीच में धमकी देता रहता है न्यूक्लियर अटैक की, है ना, तो ये नॉर्थ कोरिया। और जो आपका 49th पैरेलल है ये यूएसए और कनाडा के बीच में क्या करता है, बॉर्डर। सौरभ क्या नहीं समझ में आया, अच्छा सबका फीचर्स, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल वो उसका केवल उतना चीजें इंपॉर्टेंट है कि वो भारत के साथ कितना क्या सीमा साझा करता है, वो किलोमीटर्स। क्योंकि कभी कभी आपसे एग्जाम में मतलब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेता है कि किस राज्य के साथ किस देश के साथ भारत लंबी सीमा साझा करता है, तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इस वजह से वो सीमा जो है उसका नाम और वो सारी चीजें। ये विश्व के कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं जिनके बीच की बॉर्डर लाइंस हैं दुनिया में, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें से सबसे फेमस तो है वो हमारा है 38th पैरेलल लाइन, 38वीं समानांतर रेखा। और ये किसके किसके बीच में है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में है 38वीं पैरेलल रेखा, यानी 38th पैरेलल लाइन साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में है। और ये एक तरह से बीच में, इनके बीच में जैसे यहाँ पे ऐसे नॉर्थ कोरिया है ना इस तरह से, और इसके बीच में साउथ कोरिया, ये बीच का क्या है, डीमिलिटराइज जोन। डीमिलिटराइज जोन यानी कि यहाँ पे ना नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री रहेगी ना साउथ कोरिया के, बीच का एरिया एकदम खाली कर रखा है, यहाँ पे किसी की मिलिट्री नहीं रहेगी, है ना। उसके अपने अगले अगले क्षेत्र पे अपनी मिलिट्री लगाओ। मैम मेरा मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर फीचर से था, यस बिल्कुल अमन, इंटरनेशनल बॉर्डर फीचर है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर फीचर वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हो गया, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या है,
तो ये हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट बहुत हैं। एक तो 38वीं नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, 49th यूएसए, कनाडा, और फिर उसके बाद 17th साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम। ये 3 तो एटलीस्ट याद रखना, अगर ये ना याद हो इनको छोड़ देना। ईरान इराक 31वीं पैरेलल लाइन है, अदरवाइज ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकियों को भी एक तरह से लिख लेना, केवल ये इतना लिखना, ये फीचर्स ये सब मत लिखना, ये फीचर्स आपके लिए ये ज्यादा है, मतलब इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा। मतलब स्टैटिक जीके है ना, तो उसको एकदम ऊपर ऊपर एक तरह से रखना है, वो तो डिटेल में हमने लिख दिया ताकि आपके समझने के लिए हो, अदरवाइज इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, ठीक है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ और डूरंड लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान। अब यहाँ पे पाकिस्तान क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो आपका पाकिस्तान पहले हमारे देश का ही हिस्सा हुआ था। 1893 में ये पाकिस्तान और आज के भारत और अफगानी, मतलब उस टाइम के भारत और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर डिसाइड हुआ था। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो इसलिए उसको पाकिस्तान और उसका मतलब अफगानिस्तान का बॉर्डर हो गया। लेकिन डूरंड लाइन का 106 किलोमीटर का हिस्सा हमने देखा ना, जो भारत के साथ भी टच करता है। हालांकि वो भारत का हिस्सा भी गिलगित बाल्टिस्तान किसने कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, ठीक है। तो ये वो इस तरह से आपका है। हिंडरबर्ग लाइन पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। मैकमोहन लाइन चाइना और इंडिया के बीच में है। एलओसी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। और मैगी नॉट लाइन जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में। ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मैगी नॉट लाइन ये आपके एनडीए एग्जाम में पूछा गया है, जर्मनी और फ्रांस, ठीक है। मैगी नॉट लाइन ऑलरेडी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तभी इसमें से आपसे कहा जाता है कि स्टैटिक जीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। यानी आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चंस रहते हैं। यहां तक आपने कर लिया। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ जाएं। आगे देख लेते हैं। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आपका आता है रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बाकी तो आपको नहीं पढ़नी, बाकी नहीं पढ़नी, बाकी नहीं करना, ये सब इतना ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, है ना। रेड क्लिफ लाइन ऑलरेडी हमने एक तरह से पढ़ा है। तो आज का जो हमारा पूरा टॉपिक होता है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। तो आज के टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। ये सारी चीजें हमने डिटेल में देख ली हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, कल फिर आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।